गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको पढ़ने से पहले बच्चों आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए इसके बारे में कि एक्चुअली फिजिकली ये होता क्या है। हमें पता है हमारे पास वैसे तो कई तरह के मोशन होते हैं, लेकिन जनरली हमारा होता है एक ट्रांसलेशन मोशन और एक होता है बच्चों रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशन मोशन आपको पता है कि नॉर्मल जो हमारा ट्रांसलेशन बोल सकते हो या लीनियर, जो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम जनरली देखते हैं वही। जैसे कोई ये है, मान लिया हमारे पास ये कैप ही है, ये कैप के हम फोर्स लगाएंगे और ये कैप ऐसे ट्रांसलेट कर रही है, तो ये क्या है आपका ट्रांसलेशन मोशन है। दूसरा एक मोशन होता है आपका रोटेशनल, कि जिसके अंदर रोटेशन है। जैसे ये इसी कैप को अगर आप लोगे तो इसको हम क्या करें, ऐसे रोटेट कब होगी, जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो ऐसे ये जो ट्रांसलेशन मोशन है इसी का एनालॉग है आपका रोटेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशन और रोटेशनल में आपने कुछ वेरिएबल पढ़े होंगे। जैसे ट्रांसलेशन में वेरिएबल होते हैं आपका एस होता है, एस क्या लिखते हैं वहां पे, डिस्प्लेसमेंट। रोटेशनल में इसका एनालॉग क्या होता है बच्चों, थीटा। रोटेशन के केस में जो डिस्प्लेसमेंट आएगी हम उसको थीटा से डिनोट करते हैं। ऐसे ही वहां पे वी पढ़ा था हमने, वो क्या था, वेलोसिटी। ट्रांसलेशन में या लीनियर में, यहाँ पे रोटेशनल के केस में आप वेलोसिटी को किससे दिखाओगे, ओमेगा से। ये होती है आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये होती है आपकी एंगुलर वेलोसिटी। ऐसे ही लीनियर के केस में हम एक्सेलरेशन को ए से दिखाते हैं, यहाँ किससे दिखाते हैं, ए टी से। इसको बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जो और मान लिया लीनियर में हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, फोर्स लिखते हैं, लेकिन रोटेशन के केस में क्या आएगा, टो, यानी कि टॉर्क। तो हमारे ये कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएबल हैं जो आप लीनियर में एस यूज करते हो, रोटेशनल में ओमेगा थीटा करते हो। लीनियर वेलोसिटी होती है, रोटेशन के केस में एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर एक्सेलरेशन, रोटेशन के केस में एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर के केस में हम क्या बोल देते हैं, जो उसके कोई भी बॉडी है आपकी उसके ऊपर फोर्स लगे तो उसको फोर्स बोलते हैं, लेकिन जब रोटेशन का केस आए तो टॉर्क बोलते हैं। तो ये कुछ वेरिएबल थे, इनका आपको रिलेशन भी पता होना चाहिए। जैसे जो एस होता है उसको हम लिखते हैं आर थीटा से, जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है। वेलोसिटी को आर ओमेगा से लिखते हैं, एक्सेलरेशन को आर अल्फा से लिखते हैं, और आपको टॉर्क पता है क्या होता है, आर एफ। ये इनके बीच में वेरिएबल है। यहां से हम एक रिलेशन देखते हैं, या पहले एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या, मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को देखते हैं। एक्चुअल में हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी एक इरेगुलर बॉडी मान लिया हमारे पास है, जिसका मास क्या है, m। ये मान लिया कोई हमारे पास, ये कोई और बड़ी बॉडी है, उसका ये एक स्मॉल पार्टिकल मान लिया हमने, उसका मास क्या है, m1 है। और इस बॉडी के सेंटर से कोई आपकी एक एक्सिस पास कर रही है, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रहे हैं हम, रोटेट कर रहे हैं। जैसे बच्चों ये पेन है आपका,
इस ये पेन है, कोई मान लीजिए ये पेज है, ये आपका 2D है, ये कोई बॉडी है आपकी रेगुलर बॉडी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हमें किसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, जो ये हमने यहाँ पे ड्रा की है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक्सिस मान लिया हमने इसके सेंटर ऑफ मास से क्या कर दी, पास कर दी, इस पेज के सेंटर ऑफ मास से, और ये पेज क्या है, इसके ऐसे चारों तरफ रोटेट करेगा। तो हमें क्या निकालना है, इस बॉडी का, ये जो पेज है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो हमने इसका एक स्मॉल मास ले लिया m1 और उसका डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से r1। तो यहां से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, ऐसे ही दूसरा एक पार्टिकल बहुत से एटम से मॉलिक्यूल से मिलकर बना, ये क्या होगा, m2 होगा, इसका डिस्टेंस क्या होगा, r2 एक्सिस से। ऐसे ही कोई इधर होगा मास, उसका डिस्टेंस r3। तो ऐसे करके हम सभी का निकाल लेते हैं पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो उसको निकालते कैसे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम I इक्वल टू mr²। I क्या होता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m क्या है इस पूरी बॉडी का मास, r क्या है इन मासेस का एक्सिस से डिस्टेंस। तो ये सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। जैसे इस मास का, इस पार्टिकल का मास क्या है m1, इसका डिस्टेंस एक्सिस से r1 का स्क्वायर। ऐसे ही दूसरा मास क्या हो गया आपका m2 r2 स्क्वायर, ऐसे ही m3 r3 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर। तो ऐसे इनको सभी को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये mr²। इसके अंदर m क्या है, ऑल मासेस, और r² क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अब ये हमारे पास आ गई वैल्यू I इक्वल टू mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया हमारे पास, मास इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इन दोनों का प्रोडक्ट। अगर इसको वैसे जनरली फिजिकली कोई देखे तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इनर्शिया क्या होता है। ये तो कोई आपसे पूछे कि इनर्शिया क्या होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इनर्शिया जो होता है आपका, मीनिंग क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट इट्स चेंज, लिख सकते हैं हम। और क्या लिख सकते हैं, it is the inherent property of a body which oppose any change, which opposes any change। तो इनर्शिया बच्चों आपसे कोई पूछे तो इनर्शिया क्या है, ये कोई भी बॉडी है, उस बॉडी के अंदर आप किसी भी तरह का चेंज करना चाहते हो तो वो उसको क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी, मतलब रोकेगी। या कह सकते हो ये किसी भी बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, मतलब ये होती है, बनी बनाई है उसके अंदर, वो किसी भी अपोज का चेंज करेगी। अब जैसे बच्चों हम मान लिया बाइक के ऊपर बैठे हैं, हमारी बाइक खड़ी है, हम एकदम से बाइक को गियर में डालते हैं और रेस बढ़ाते हैं तो बाइक एकदम से आगे चलेगी। एकदम से बढ़ाना है आपको रेस को, तो क्या होता है, जो हमारी लोअर बॉडी है वो तो बाइक के साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, लेकिन हमारा जो अपर पोर्शन है वो एकदम से पीछे जाता है। तो होता क्या है कि हमारी जो बॉडी है वो रेस्ट में थी,
लेकिन नीचे से जो बाइक है वो आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती है। तो क्या बताया, इनर्शिया इनहेरेंट प्रॉपर्टी है बॉडी की जो चेंज को अपोज करती है। तो हमारी बॉडी की कोशिश ये रहती है कि अगर वो रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहे। तो ये क्या होता है आपका, इसको इनर्शिया बोलते हैं। अब जो हमने निकाला है I इक्वल टू एम आर स्क्वायर, वो क्या निकाला हमने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये तो नॉर्मल इनर्शिया की बात थी, ये आप ट्रांसलेशन मोशन में भी देख सकते हो, रोटेशन में भी देख सकते हो, ट्रांसलेशन में। लेकिन जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका आएगा, तो उसको अगर आपको डिफाइन करना है तो वो क्या कहना है कि ये वो प्रॉपर्टी है बॉडी की जो एंगुलर चेंज को अपोज करती है। इनर्शिया तो क्या है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है बॉडी की जो चेंज को अपोज करती है। लेकिन जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात आएगी तो हमें क्या कहना है कि ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है बॉडी की जो, ये इंपॉर्टेंट है, जो एंगुलर चेंज को अपोज करती है। तो अब I इक्वल टू एम आर स्क्वायर है। कैसे है, इसके अंदर देखो एक बात है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो m है वो क्या है आपका I इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो एम आर स्क्वायर जो है वो आपका बच्चों जो लीनियर मोशन होता है उसके अंदर जो मास होता है, जो रोल मास का लीनियर मोशन में होता है वही रोल आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है रोटेशनल मोशन में। देखो हमने ये देखा है कि जो फोर्स है उसको हम क्या लिखते हैं, m इंटू ए, मास इंटू एक्सलरेशन। अच्छा अब एक बात बताओ, रोटेशनल के केस में हमने फोर्स को क्या लिखा था, टॉर्क। और टॉर्क की वैल्यू क्या लिखी थी हमने, जो टॉर्क होता है वो आपका होता है, या पहले इसको ये है ना आपका मास इंटू एक्सेलरेशन है, और फोर्स इसको काट दो थोड़ा सा, ये तो टॉर्क है वो क्या आपका आर एफ, ये दूसरी इक्वेशन। हमारा रोटेशनल के केस में जो फोर्स काम करता है वही टॉर्क करता है। तो हम इस एफ की जगह क्या लिख सकते हैं, आर एफ, और एम इंटू ए, एक्सेलरेशन जो होती है आपकी, ये हमने पढ़ा है, ए इक्वल टू आर एल्फा। तो एम इंटू आर एम इंटू आर एल्फा। और इसको फर्दर हम इसको डिराइव करेंगे तो आर एफ, नहीं एक सेकेंड, ये थोड़ा सा ये ना हमारे पास एफ इक्वल टू एम ए है, इसको एक बार आप शुरू से समझते हैं दोबारा। एफ इक्वल टू एम ए है, इसको बोथ साइड आर से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आर इंटू एम ए। अब हम इस रिलेशन का यूज करेंगे कि जो आर एफ है इक्वल टू आर इंटू एम ए है, तो आपका एम तो ऐसे कैसे रहेगा, और जो ए है इस ए की हम वैल्यू रख देंगे, वो क्या है आपकी आर एल्फा। और आर ये था आपका टो इक्वल टू आर एफ, तो इस आर एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टो, और यहाँ से क्या जाएगा आपका एम आर का स्क्वायर इंटू एल्फा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो एफ इक्वल टू एम ए एंड टो इक्वल टू
mr² अल्फा। तो देखो यहाँ से हम एक चीज देख सकते हैं कि जो F का काम था वो किसने किया, टॉर्क ने। मास का काम mr² ने। एक्सेलरेशन का काम अल्फा ने। और ये पीछे हमने रिलेशन पढ़ा था कि जो काम लीनियर में फोर्स करता है वो रोटेशन में टॉर्क करता है। लीनियर में जो एक्सेलरेशन होता है रोटेशनल में एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर में जो मास का काम कर रहा था, यहाँ पे देखो क्या निकल के आया है, mr²। यानी कि जो लीनियर में मास था वो रोटेशन में क्या बन गया, mr²। और इसी को हमने क्या नाम दिया है, I। ये क्या होता है हमारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये आपका था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको पढ़ना और तैयार कर लेना। थैंक यू।